हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेके प्रैक्टिस सेट नंबर 5 तक के टॉप 50 क्वेश्चंस। हर एक प्रैक्टिस सेट से मैंने 10-10 क्वेश्चन इसमें ऐड किए हैं, तो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहने वाली है आज की क्लास, क्योंकि एक अच्छा सा आपका रिवीजन हो जाएगा पीछे के प्रैक्टिस सेट 5 जितने भी मैंने कराए हैं। तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहने वाली है। वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है। आपको क्वेश्चन के साथ 4 ऑप्शन मिलेंगे, तो 4 ऑप्शन में से आपको एक क्वेश्चन टिक करना है जो आंसर सही है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी का प्राचीन नाम विपाशा है? आपके पास 4 ऑप्शन है, व्यास, चिनाब, सतलुज या रावी। तो विपाशा किसका नाम है, किस नदी का प्राचीन नाम है? तो व्यास का। तो हम इसको टिक करते चलेंगे साथ के साथ, ठीक है। तो व्यास नदी का क्या है? विपाशा प्राचीन नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से स्थलीय ग्रह की पहचान करें। स्थलीय ग्रह कौन कौन से हैं? अरुण है, बृहस्पति है, वरुण है या बुध है। तो इनमें से कौन सा है? हमारा ऑप्शन बुध करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, इटली की राजधानी क्या है? ताशकंद है, रोम है, वेलिंगटन है या ओस्लो है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें? तो इटली की राजधानी कौन सी है? रोम, ठीक है। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑर्डरनीस लाइन किस देश के बीच की सीमा है? इजराइल और फिलिस्तीन की है, जर्मनी और पोलैंड की है, चीन और वियतनाम की है या मैक्सिको यूएसए की है। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? हमारा बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा को क्या कहा जाता है? ऑर्डरनीस लाइन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, पर्यावरण संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, वन्यजीव संरक्षण या जैव विविधता संरक्षण। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, वन्यजीव संरक्षण इसका ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा स्मारक कर्नाटक राज्य में स्थित है? गोल गुम्बज, बड़ा इमामबाड़ा या चार मीनार या कुतुब मीनार। तो कौन सा सही है? ऑप्शन ए एकदम करेक्ट है, गोल गुम्बज हमारा कर्नाटक में स्थित है। और इसको किसने बनवाया था? आदिल शाह ने बनवाया था, ये आप याद रख लेना। कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है, मतलब डीपीएसपी में कौन सा शामिल नहीं है? ऑप्शन 1, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना, या सामान्य नागरिक संहिता, या स्मारकों का संरक्षण, या भारत के किसी भी हिस्से में निवास। तो कौन सा हमारा इसमें से नहीं है? तो बी ऑप्शन है हमारा, जो डीपीएसपी में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण भारत की ऐसी प्रमुख नदियां कौन सी है जो अरब सागर में गिरती है? कृष्णा और कावेरी, या फिर चंबल और कोसी, या फिर नर्मदा और ताप्ती, या महानदी और ब्रह्मपुत्र। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा और ताप्ती अरब सागर में जल गिराती है, ठीक है। लंबाई का एसआई मात्रक क्या है? हमें बताना है, किलोमीटर है या मिलीलीटर है या सेंटीमीटर है या मीटर है। तो लंबाई का क्या होता है हमारा? मीटर। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हॉकी के खेल मैदान में कितने खिलाड़ी टीम में सम्मिलित होते हैं? 16, 10, 11 या 12। तो हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं हमारे? 11। तो हमारा सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे हमारा 11 क्वेश्चन है, रानी गाइदिन्ल्यू किस आंदोलन से जुड़ी हुई थी? तो निशाबंद, हेराका, नरपिलान या मीरो पैबी। कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा इसमें? हेराका से इनका संबंध था। किसका? रानी गाइदिन्ल्यू का, ठीक है। कौन सा अनुच्छेद कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है? आर्टिकल 48, आर्टिकल 84, आर्टिकल 92, आर्टिकल 29। तो कृषि और पशुपालन से कौन सा आर्टिकल संबंधित है? तो आर्टिकल 48, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा पर राज्य नीति के निर्देशात्मक सिद्धांत व्यक्त करता है? आर्टिकल 62, आर्टिकल 49, आर्टिकल 51 या आर्टिकल 69। तो ऑप्शन कौन सा हमारा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन सी, मतलब आर्टिकल 51, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा क्षेत्र भू प्रॉपर्टी यानी कि क्रस्ट और आच्छादन यानी कि मेटल को पृथक करता है, मतलब अलग करता है? तो कौन सा है? मोह है, समताप मंडल है या स्थल मंडल है या दुर्बलता मंडल है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी कि मोह, ठीक है। आगे है, प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ हुआ था? अमृतसर में, या दिल्ली में, या लखनऊ या लाहौर।
तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा हमारा? लखनऊ। लखनऊ में प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था। आगे है, भारत का कौन सा भाग कूका आंदोलन से प्रभावित हुआ था? पंजाब, बिहार, झारखंड या बंगाल? तो कौन सा हुआ था? पंजाब। याद रखना, पंजाब कूका आंदोलन से प्रभावित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैटेराइट मिट्टी में किस ऑक्साइड की कमी होती है? सिलिकॉन की, टाइटेनियम की, एल्यूमिनियम की या लोहे की? तो ऑप्शन ए हमारा इसमें सही हो जाएगा, सिलिकॉन की कमी होती है। नेक्स्ट है, रामभर स्तूप वह स्थान जब भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया था भारत के किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, बिहार में या उत्तर प्रदेश में? तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर डी करेक्ट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान महावीर को मोक्ष निम्न में से किस स्थान पर प्राप्त हुआ था? सोनागिरी में, पावापुरी में, सरवनबेलगोला में या माउंट आबू में? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी, पावापुरी में। पृथ्वी सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह होती है उसको क्या कहा जाता है? मेटल, कोर, मैग्मा या क्रस्ट? तो क्या कहा जाता है? क्रस्ट। तो ऑप्शन डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 21 कौन सा है? तराइन की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? 1213 में, 1157 में, 1191 में या 1205 में? तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, 1191 में। और ये किस किस के बीच लड़ी गई थी? मोहम्मद गौरी के बीच और प्लस और कौन था? पृथ्वीराज। और कौन जीत गया था? पृथ्वीराज इसमें जीत गए थे और गौरी हार गया था। ठीक है। नेक्स्ट है, चंदावर का युद्ध कब लड़ा गया था? 1191 में, 1192 में, 1193 में या 1194 में? तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। और चंदावर का जो हमारा युद्ध हुआ था ये गौरी और जयचंद के बीच हुआ था, जिसमें जयचंद हार गया था और गौरी जीत गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेद ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन के किस संप्रदाय से था? न्याय से, योग से, सांख्य से या मीमांसा से? सांख्य दर्शन से किसका संबंध था? कपिल ऋषि का। किसके शासन काल में चीनी यात्री हेनसांग भारत आए थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त या हर्षवर्धन या चंद्रगुप्त प्रथम? तो किसके शासन काल में आए थे? हर्षवर्धन के शासन काल में चीनी यात्री हेनसांग भारत आए थे। आगे है, लोक लेखा समिति के सदस्य को कितनी अवधि के लिए चुना जाता है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष या 3 वर्ष? तो लोक लेखा समिति के सदस्य को 1 वर्ष के लिए चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का लिंग अनुपात सबसे कम था? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान या बिहार? तो किसका लिंग अनुपात सबसे कम था? हरियाणा का। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेमिस महोत्सव पर किस धर्म का प्रभाव है? बौद्ध धर्म, इस्लाम, हिंदू धर्म या जैन धर्म? तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, बौद्ध धर्म का। 28 क्वेश्चन क्या कहता है, मतलब राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 62 वर्ष, 5 वर्ष या 60 वर्ष, 5 वर्ष या 65 वर्ष, 6 वर्ष या 60 वर्ष? तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, 6 वर्ष या 62 वर्ष। किसी भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? ऑप्शन ए सरोजनी नायडू, ऑप्शन बी विजयलक्ष्मी पंडित, ऑप्शन सी अरुणा आसिफ अली, ऑप्शन डी सुचेता करपलानी। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, सरोजनी नायडू। कौन सी नदी अधिकतम देशों से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए राइन नदी, ऑप्शन बी डेन्यूब, ऑप्शन सी अमेजन नदी, ऑप्शन डी वोल्गा नदी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी डेन्यूब नदी। और ये 10 देशों से होकर गुजरती है। और दूसरा पॉइंट ये बन जाता है इस नदी का, ये यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, याद रखना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 31, चीनी यात्री सुंग यौन भारत कब आए थे? 510 में या 518 में या 525 में या 528 में? तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा, 518 ईस्वी में भारत आए थे। नेक्स्ट है, कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है? आर्टिकल 42, आर्टिकल 18, आर्टिकल 29, आर्टिकल 24? तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा, आर्टिकल नंबर 29। नेक्स्ट है हमारा, मंगल ग्रह अपने अक्ष पर एक चक्कर लगभग कितने समय में पूरा करता है? 16 घंटे, 18 घंटे,
1 दिन 18 घंटे या 1 दिन। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन डी एकदम करेक्ट है, यानी कि 1 दिन में अपना मतलब चक्कर पूरा करता है। आगे क्वेश्चन है हमारा, पितृगला किसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? नेपाल की, श्रीलंका की, भूटान की या म्यांमार की? तो हमारा ऑप्शन भी एकदम करेक्ट आंसर है, श्रीलंका की। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत और श्रीलंका के बीच द्वीप कौन सा है? चेराव है, दीवर है या कच्चा तीवू है या इला ग्रैंड है? तो ऑप्शन सी इसमें सही है, कच्चा तीवू हमारा भारत और श्रीलंका के बीच एक द्वीप है। विश्व प्रसिद्ध बोरोबुदुर मंदिर कहाँ स्थित है? वियतनाम में, इंडोनेशिया में, कंबोडिया या जापान? तो हमारा ऑप्शन भी एकदम सही हो जाएगा, इंडोनेशिया में ये स्थित है। नेक्स्ट है, भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति निम्नलिखित में से कौन से थे? वीवी गिरी, गोपाल स्वरूप पाठक, बीडी जत्ती या जाकिर हुसैन? तो ऑप्शन ए इसमें ठीक हो जाएगा, वीवी गिरी हमारे तीसरे उपराष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया में सबसे बड़ा नदी द्वीप है? उमानदा, माजुली, भावनी या मुयोनरी? तो कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, माजुली द्वीप, और ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा द्वीप अरब सागर में स्थित है? अंडमान द्वीप, निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप या उपरोक्त सभी? तो कौन सा है हमारा? लक्षद्वीप द्वीप जो है वो हमारा अरब सागर में स्थित है। आगे है, आकार के संदर्भ में मंगल का हमारे सौर मंडल में स्थान है? 5वां, 6वां, 7वां या 8वां? तो कौन सा है हमारा? ऑप्शन सी करेक्ट है, 7वां। और मंगल ग्रह को एक क्या कहा जाता है? रेड प्लैनेट कहा जाता है। ठीक है, आगे है हमारा क्वेश्चन 41 क्वेश्चन है हमारा, छत्रपति शिवाजी महाराज 1674 से 1680 तक इनका कार्यकाल रहा, ये किस वंश के शासक थे? नंदा वंश, हर्यक वंश, मौर्य वंश या मराठा? तो ये किससे संबंधित थे? ये मराठा वंश से संबंधित थे। पहला कर्नाटक युद्ध किसके बीच लड़ा गया? अंग्रेजी फ्रांसीसियों के बीच, पुर्तगालियों या अंग्रेजों के बीच, डच या अंग्रेजों के बीच, फ्रांसीसियों या पुर्तगालियों के बीच? तो ये अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है, आरजी भंडारकर किस सुधारवादी संस्था के लोकप्रिय नेता थे? थियोसॉफिकल सोसाइटी, प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज या आर्य समाज? तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा, प्रार्थना समाज के ये लोकप्रिय नेता थे। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजीव गांधी, लाल बहादुर शास्त्री या इंदिरा गांधी? तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? नर्मदा, कावेरी, गोदावरी या गंगा? तो नर्मदा जो है वो अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? फ्रांसिस क्रिक ने, जेम्स वाटसन ने, हेनरी मोसेली ने या ल्यूवेन होक ने? तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर है हमारा। नेक्स्ट है, भारत की 2011 जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? बिहार का, उत्तर प्रदेश का, पश्चिम बंगाल का या केरल का? तो बिहार इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोधी वंश की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? बहलोल लोधी, जलालुद्दीन लोधी या इब्राहिम लोधी या सिकंदर लोधी? तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा, बहलोल लोधी। क्वेश्चन नंबर 49 है, कौन सा आर्टिकल अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बढ़ावा देता है? आर्टिकल 62, आर्टिकल 50, आर्टिकल 51 या आर्टिकल 69? तो हमारा सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, आर्टिकल 51। नेक्स्ट है, ग्रेनाइट किस प्रकार की सेल है? कायांतरित है, अवसादी है, आग्नेय है या हेलाइट है? ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, आग्नेय। तो गाइस हमने पूरे 50 क्वेश्चंस कवर कर लिए। हमारे टोटल 50 क्वेश्चंस आज की वीडियो में कवर हो गए हैं। प्रैक्टिस सेट 1 से लेके 5 तक की ये रिवीजन सेशन था हमारा, जो हमने कंप्लीट कर लिया और बहुत कम टाइम में हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। तो गाइस वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करना और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको आज की वीडियो कैसी लगी। जैसे ही हमारे 10 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गए, ऐसे ही हम टॉप 50 क्वेश्चन फिर उसके बाद लेके आएंगे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।